अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान उर्दू फ़िक़रात के आखिर में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं वगैरह आएगा। मसलन असलम स्कूल जाता है। अब देखें, इसमें जो असलम है वो है सब्जेक्ट, काम करने वाला, यानी कि असलम कोई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल। ठीक है, इसमें असलम हमारा सब्जेक्ट, स्कूल ऑब्जेक्ट है, जाना उसका काम है। तो इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर जो भी फ़िक़रात हम लिखेंगे उसमें हमें सब्जेक्ट का भी पता हो, वर्ब का भी पता हो, ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। ये ज़रूरी है। तो अब जिस वक्त हम सेंटेंस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर जो होता है इसका सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तरीक़ाकार सब में हम लिखेंगे, यानी कि कौन सा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है, फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी टेंसेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट है इसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और इसमें एस या ई एस का इजाफ़ा भी होता है। अब एस या ई एस का इजाफ़ा किन के साथ होता है? ही, शी, इट, सिंगल नेम, कोई अकेला नाम आ जाए, जैसे असलम मैंने ऊपर यूज़ किया है, ये सिंगल नेम है। तो अब तरीक़ाकार आपने क्या रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि सिंगल नेम ही, शी, इट में से कोई भी आ जाए तो वर्ब के बाद आपने एस या ई एस का इजाफ़ा कर देना है। अब यही सेंटेंस मैं इसी तरतीब से बनाता हूँ। देखें, पहले आया है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में देखो जो उर्दू में मैंने लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? असलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असलम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाता है, जाना, गो। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक बात पहले कही है कि अगर सब्जेक्ट हमारा होगा सिंगुलर यानी कि अकेला होगा, यानी अकेले में से, ही, शी, इट सिंगल नेम में से होगा, तो हम वर्ब के बाद एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे। अब तो असलम अकेला है तो इसके साथ ई एस का इजाफ़ा होगा। असलम गोज़ टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ? बन गया। किस में बना है? सिंपल प्रेजेंट के अंदर। इसके अंदर बना है सिंपल प्रेजेंट के। अब सिंपल प्रेजेंट को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? पहले नंबर पर टू एक्सप्रेस दी एक्चुअली टेकिंग प्लेस नाउ, कि अब क्या हो रहा है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, यानी कि एक उसकी हैबिट हो, मामूल हो, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं। अगर हम यूनिवर्सल ट्रुथ को शो कर रहे हैं या ज़ाहिर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करेंगे। अब कोई सिचुएशन परमानेंटली आपको फेस हो रही है, इफेक्ट हो रही है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट को ही यूज़ करेंगे। अब देखिए, हैबिचुअल एक्शन के अंदर जैसे है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसकी मामूल है, यानी कि वो डेली क्या करता है, हैबिट है उसकी, जो रोज़ाना उठता है। या ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे, आई गो टू स्कूल बाई बस,
ये हैबिटुअल के अंदर आ जाते हैं। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया, या सेट इन द वेस्ट हो गया। ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए सिचुएशन को हम ज़ाहिर करनी हो या फैक्ट दैट इज़ परमानेंट हो हमारे लिए, जैसे दिस रोड रन्स फ्रॉम, कहाँ से, लोधरा टू मुल्तान, ठीक है। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन जैसे हों, व्हेन आ फ्यूचुरिटी इंडिकेट बाय देम, मिसाल के तौर पर एज़ कॉलेज रीओपन नेक्स्ट वीक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल इंडेफिनिट यूज़ करेंगे या सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो जहाँ पे एस या ई एस का सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के लिए हम डू नॉट यूज़ करेंगे। अब जैसे असलम स्कूल जाता है, इसी का मैं नेगेटिव बना रहा हूँ। असलम क्योंकि अकेला है तो इसके लिए क्या होगा, डज नॉट आ जाएगा। असलम डज नॉट गो टू स्कूल। ये क्या बन गया है, आपका नेगेटिव बन गया है। अगर हमने क्या करना है, इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू या डज़ को, यानी कि क्या होगा तरीक़ाकार, एच वी को आप पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एच वी क्या है, डू या डज़ हमने यूज़ किया है, तो डज़ असलम गो टू स्कूल और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डज़ असलम नॉट गो टू स्कूल और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टूडेंट हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है। आपने रिवाइज करना है। अब डेली का हम क्या करेंगे, एक टेंस कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।